राधे कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। अमित केसरी का नमस्कार आप सभी को। आज हम वाराणसी में बैठे हुए हैं। ये अपना सिद्धि विनायक टेम्पल गेस्ट हाउस है, जहाँ पे शिवा साधना का भी ऑफिस है और हमारा गेस्ट हाउस भी है, होम स्टे है हमारा वाराणसी के अंदर। तो आज हम लोग जानेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि महामंत्र क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि महामंत्र आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है। आज हम जानेंगे कि महामंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि महामंत्र ये जो मंत्र होता है, ये एक बीज मंत्र होता है जो पूरे ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को कनेक्ट करके आप तक पहुंचाता है। तो इस मंत्र का जब भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग मानने वाले होते हैं, जो इस्कॉन के मानने वाले लोग होते हैं और जो राधे कृष्ण को मानने वाले लोग होते हैं, ठाकुर जी को जो मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग इस मंत्र का बहुत जाप करते हैं। तुलसी के माला पे करते हैं, रुद्राक्ष के माला पे भी किया जाता है। तो ये मंत्र होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण का मतलब होता है कि माँ राधा और भगवान कृष्ण, और राम का मतलब होता है पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो ये तीनों नाम एक साथ जो जप होता है, उस तीनों नाम के संयोग को ही महामंत्र के रूप में माना जाता है। और इस मंत्र को करने का तरीका ये होता है कि रुद्राक्ष के माला पर या तुलसी के माला पर इसे हर माले के साथ 108 बीट्स का माला होता है। तो उसको एक बार पूरा माला करने पर एक मंत्र जो है, आपको एक माला का मंत्र आपको करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना होता है। तब जाकर के आपको एक माला डाउन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप 108 बार आप इस मंत्र को रिपीट करते हैं, तब जाकर के ये पूरा का पूरा मंत्र कंप्लीट होता है। तो अब जानते हैं दोस्तों कि इस मंत्र के फायदे क्या होते हैं। तो चूंकि सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो भगवत गीता को हमारे सनातन संस्कृति में उन्होंने भगवान कृष्ण को ही उसका रचयिता माना गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता का एक एक अध्याय अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, और जिस समय महाभारत का युद्ध क्षेत्र था वहाँ पर उन्होंने बताया। तो आज ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता ही हमारा सबसे बड़ा परम धर्म है और ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर। और भगवत गीता के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इंसान के जीवन से जुड़ी हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के प्रश्नों का जवाब है भगवत गीता के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी जटिल समस्या है जिसका कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको भगवत गीता के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये मैंने बताया कि इस जप को कैसे करते हैं। तो इस जप को करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। टाइमिंग सबसे अच्छा किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का टाइमिंग जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वो सबसे मोस्ट बेनिफिशियल टाइम माना गया है। लेकिन आजकल के मॉडर्न लाइफ में सुबह 4 बजे उठ करके किसी भी तरह का जप करना, तप करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि अपने 2 तरह के लोग होते हैं, एक सुबह जल्दी जागने वाले और एक सुबह देर तक सोने वाले। तो जो लोग सुबह देर तक सोते हैं वो लोग इस मंत्र का जाप रात को भी कर सकते हैं, और बिफोर बेड, जब आप बेड पे जाते हैं उसके ठीक पहले का टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो उस टाइम में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप करने के बाद जब आप 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब आप 108 बार लगातार उच्चारण करते हैं अपने मन के अंदर, आंखों को बंद करके, तो आपको एक वाइब्रेशन सा महसूस होता है धीरे धीरे करके। क्योंकि मैं इस मंत्र का जाप कई वर्षों तक मैंने अपने जीवन में किया है, और मुझे इसका इतना बेनिफिट हुआ है कि जिस समय मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी राहत मिला। मेरा अंतर मन जो मेरा काफ़ी मजबूत हुआ, मेरे अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हुआ,
और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक्सपीरियंस किया इस मंत्र के जप से। तो जो भी आपके लाइफ में फियर हैं, जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनल डिटॉक्स है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, बहुत सारी तरीके के हेल्थ इश्यूज हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जो है बार बार डॉक्टर के पास जाता है और बार बार दवाई खाना पड़ता है, उसको बार बार उसको मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका जो रेमेडी है उसको मिल नहीं पाता है। तो जब हम इस मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे करके हमारी सारी समस्याओं का निदान मिलने लगता है। और एकदम से तो ये सब चीज़ें नहीं काम करती हैं, क्योंकि इसके साथ आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा संगम होता है। और इस महामंत्र के अंदर क्या है कि राधे कृष्ण के साथ साथ भगवान राम को भी हम लोगों ने साधा है, इस मंत्र में साधा गया है। तो हम लोगों के अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो हमारे मुंह से अचानक से निकलता है हे राम, हे कृष्ण, इस तरह से नाम निकलता है। तो जब हम इस चीज़ की प्रक्रिया को, इस महामंत्र की प्रक्रिया को जब अपने जीवन पे लागू करते हैं और उसको ठीक तरीके से, सही टाइमिंग के साथ और सही तरीके से जब हम उसको साधते हैं, उसको करते हैं, तो उसका हमारे जीवन पे बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे घर के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी एविल एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसके अंदर काफ़ी आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप के अंदर जो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं उसके अंदर बहुत सकारात्मक प्रभाव। सबसे बड़ी बात है कि मंत्र का जाप करने से आपका जो कंसंट्रेशन होता है, आपका जो फोकस माइंड होता है, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है। तो हम लोग इस मंदिर की सेवा, भगवान ठाकुर जी की सेवा पिछले 6 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। ये हमारे ठाकुर जी हैं, जो कि हमारे दादाजी के दादाजी भी इस ठाकुर जी का और इस शालिग्राम का पूजा किया करते थे। हम लोग इस जगह पे 2002 में आए थे, आज से 23 साल पहले, और तब से हम लोग सुबह और शाम की आरती यहाँ पे करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और हर जन्माष्टमी पे एक बहुत बड़ा उत्सव हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। यहाँ पर हम लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, और भी बहुत सारे जो भी त्यौहार हिंदू धर्म के होते हैं। तो हम लोग यहीं पे सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, लोग आते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बराबर करने से बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके लाइफ से, आपके बिजनेस से, आपके रिलेशन से, आपके हेल्थ से, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाइब फील होता है इन सब चीज़ों को करने से। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विश्वास और आस्था, आपका विश्वास और आस्था भगवान के प्रति बहुत मजबूत होता है। तो जब आपका विश्वास और आस्था भगवान के प्रति मजबूत हो जाता है तो आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके अंदर एक इनर पीस आ जाता है, आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो आपको सक्सेस दिलाता ही दिलाता है। तो आप सभी ने इतना देर मेरा वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जा करके आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। और जब भी आपको काशी आना हो तो आपका स्वागत है, आप आइए, हमसे मिलिए। हमारे यहाँ हमारे शिवा साधना के पोर्टल पर जा करके आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, उसको देखिए। राधे कृष्ण।